अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैंने चाय रख दी थी बननी और अब मैं बना रही थी आलू के पराठे। आलू के पराठों के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक पराठा मैं बना चुकी थी और दूसरा मैं बना रही थी। तो ये बड़े ही ब्रेकफास्ट में मज़े के लगते हैं। उतनी देर में मैंने मेहरुन्निसा को पूल भर दिया था, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, पानी काफ़ी गर्म होता है, तो फिर मैं पूल इसका मॉर्निंग में ही भर देती हूँ। ये उतनी देर में अपनी डॉल को नहला रही थी और उसके साथ खेल रही थी, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं पराठों में हमेशा देसी घी ही यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करती। तो ये बड़े क्रिस्पी और क्रंची से पराठे बन गए थे। उसके बाद मैंने चिकन को पहले सुबह ही निकाल लिया था डीफ्रॉस्ट होने के लिए। मैं आज ड्रम स्टिक्स बनाने लगी थी। मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था और इस पर मैंने इन ड्रम स्टिक्स की स्किन नहीं रिमूव की थी। तो सबसे पहले मैंने ड्रम स्टिक्स को डीप कट लगा लिए थे और फिर मैंने एक बाउल में 2 टेबल स्पून भर भर के योगर्ट ऐड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा ड्रम स्टिक्स नहीं थी, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सारा बैटर नहीं चाहिए था। ड्रम स्टिक्स वो योगर्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी रेड चिली हाफ़ टी स्पून, और फिर ये मैंने बनाया हुई थी चटनी। ये मैंने बनाई हुई है कोरिएंडर, मिंट, ग्रीन चिलीज़ और सॉल्ट, और थोड़ा सा दही। ये सारा कुछ मैं ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। बाद में इस सारी को एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये देखें, आपने देखी होगी, ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाली थी, लेकिन फिर भी कितनी सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं योगर्ट यूज़ करती हूँ। तो ये ईज़िली आप इसको दही में जब भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं हर वक्त अपने फ्रीज़र में रेडी रखती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वो डाली, फिर साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी। आप इसमें वो, अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस है, कुछ कोई और सॉस है, वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर हाफ़ टी स्पून तंदूरी मसाला और हाफ़ ही टी स्पून तिक्का मसाला ऐड कर दिया था। और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया था, पर वो मैंने बाद में ऐड किया, तो मैं उसको रिकॉर्ड करना नहीं भूल गई। अच्छा जी, फिर मैंने इसमें 1 ही टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था और इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और साथ मैंने इसमें 1 लेमन भी ऐड कर दिया था। लेमन अगर आपके पास ना हो तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था कि इसके पेस्ट बन गई थी। और फिर इस चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में 3 to 4 आवर्स के लिए रख दिया था। ये मैंने ब्रेकफास्ट के बाद ही बना लिया था, क्योंकि मुझे शाम में चाहिए था, तो मैं चाहती थी कि इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिले। फिर मैं बनाने लगी थी फ़ालसे का जूस। उसी तरह से मैंने फ़ालसा लिया, उसको वॉश किया, ब्लेंडर में डाला। इसमें मैंने फॉर टेस्ट शुगर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया और वाटर ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया। बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी वही रेसिपी। आप इसमें मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर मिंट लीव्स ऐड करें तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मुझे बताएं आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे सब बताएं। या आपने कोई रेसिपी मेरी ट्राई की, कोई मेरी चीज़ मेरे व्लॉग से कुछ सीखा, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये देखें जी, फ़ालसा जूस रेडी हो चुका था और इधर मेहरुन्निसा ने रोना डाला हुआ था। अच्छा, क्या करना है मेहरुन्निसा ने? कार्टून किस चीज़ पे देखने हैं? एलईडी पे कि आईपैड पे? आईपैड पे, इसीलिए इतना रोना डाला हुआ था। फिर मैंने मेहरुन्निसा को आईपैड दे दिया। उतनी देर में मैं जल्दी से जाके गार्बेज खाली कर आई थी। फिर मैंने लॉन्ड्री बास्केट भी एम्प्टी कर दी, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए। मैंने कहा चलो ये भी वॉश हो जाएंगे। फिर मैंने, तब तक शाम भी हो चुकी थी, मैंने मेहरू को सुला दिया था। और फिर ये चिकन था, मैंने इसको फुल स्लो चूल्हा नहीं, दम पे जिस तरह उस तरह से रख दिया था बनना। ये ड्रम स्टिक्स थी तो काफ़ी ही जल्दी हो गई थी, 20 मिनट्स ऑलमोस्ट टाइम लगा होगा। तो ये उसी जो दही ने था उसी ने अपना पानी छोड़ा था और उसी में ये सारी गल गई थी। मैंने सारा बैटर इस तरह से ड्राई कर लिया था और इन ड्रम स्टिक्स को डिश आउट कर लिया था। अच्छा, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने इसी तरह से सर्व कर दिया था फ्राइज़ के साथ। ये फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग भी करनी थी, मैंने सारा वैक्यूम कर दिया। और ये मेरी निशा बैठी अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। मैंने आपको बताया था ना, इधर का वेदर बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो फिर मैं डेली ही क्लीनिंग कर लेती हूँ।
अच्छा जी, क्लीनिंग करने के बाद आज फिर बेडशीट भी चेंज करनी थी, मैंने मेहरुनिसा को साथ लगाया। मैं अपने साथ जो भी घर के काम होते हैं छोटे-छोटे जो मेहरू कर सकती है उसमें इसको ज़रूर अपने साथ शामिल करती हूँ। जिस तरह से कपड़े अगर मैंने वॉश करने हों तो मैं फिर इसको लॉन्ड्री के टाइम पे कहती हूँ ये लो आप मशीन में डालो। ज़ाहिर है ऑटोमेटिक मशीन कपड़े तो खुद ही उसने धोने होते हैं, पर फिर भी ये फिर बच्चों को पता रहता है कि हम लोगों ने काम करना है, इनको शुरू से आदत रहती है। ये सारे जी इस तरह से मैंने बेडशीट कर ली थी सही और मेहरुनिसा खड़ी है। ये भी शाम का टाइम था, मैंने यहाँ पर साथ में ड्रम स्टिक्स के कहा कि चलो ये मैं बना देती हूँ एक डिज़र्ट। मैंने सबसे पहले वो इसकी रेसिपी वैसे अपलोड है। मैंने जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं उनको अच्छे से क्रश कर लिया था। फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं। 2 एग्स ऐड कर लिए थे, वनीला एसेंस, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर लिया था ज़र्दा कलर और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया था। ये रेसिपी भी अपलोड है मेरे चैनल पे ना। ये बहुत ही डिलीशियस एक ना केक टाइप बन जाता है और बड़ा क्विक बन जाता है और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। शाम में हम लोगों ने यही खा लिया था, तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं थी, इसी के साथ काफ़ी फुल हो गए थे। ड्रम स्टिक्स से चाय थी, ये थी और साथ में पिछले दिन के थोड़ा सा राइस बने बचे हुए थे वो खा लिए थे। तो बस सारा कुछ हो गया था, अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, ये मैंने थोड़ा सा पैन में ऑलिव ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल फुल आपने गर्म कर लेना है। तो ये बैटर सारा इसमें ऐड करके इसके ऊपर लिड रख देनी है। ये देखिए ये कितना ही फ्लफ़ हो गया था, बिल्कुल जैसे केक नहीं होता उस तरह से, और ये गरम-गरम ही सर्व करें उसी के साथ ये मज़ा आता है। मैंने इसको फिर इस तरह से कट कर लिया था। उसके बाद अब ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके थे। मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया, डिश वॉशिंग कर ली, चाय बना ली, तो अब हम चाय पीने लगे थे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और व्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।